हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। जैसा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहा हूँ, आज मैं आपको कुछ विशेष परिवर्तन बताऊँगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन बताया है, आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष परिवर्तन बताने चल रहा हूँ। इसे देखिए, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सम स्पेशल चेंजेस। हम इसको रखते हैं कैटेगरी 4 में। सम स्पेशल चेंजेस, कुछ विशेष परिवर्तन। चलिए, कुछ विशेष परिवर्तन, सम स्पेशल चेंजेस। 4th नंबर डाला हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। फर्स्ट में मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन बताया है, सेकंड में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया है, थर्ड में डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन बताया है, और फोर्थ में हम सम स्पेशल चेंजेस बता रहे हैं, कुछ विशेष परिवर्तन बता रहे हैं। इसे भी आप ध्यान से देखिए। सम स्पेशल चेंजेस में पहली बात यह है, या पहला रूल यह है कि कभी कभी कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं, तो इस स्थिति में जब हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि वोकेटिव केस किसे कहते हैं। वोकेटिव केस को हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी को संबोधित किया जाए, किसी से कुछ कहा जाए। ठीक है, चलिए हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको इस बात को समझाते हैं। जैसे देखिए, द टीचर सेड, द टीचर सेड मुकेश आई शैल हेल्प यू। देखिए, इसमें वोकेटिव केस क्या है? द टीचर सेड मुकेश आई शैल हेल्प यू। अध्यापक ने कहा, मुकेश मैं आपकी मदद करूंगा। मुकेश मैं आपकी मदद करूंगा, मतलब इसको संबोधित करते हुए कुछ कह रहे हैं, इसीलिए यह वोकेटिव केस कहा जाएगा। और जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यूँ बनेगा, देखिए, द टीचर टोल्ड मुकेश दैट। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट लग गया मुकेश, तो टोल्ड बदल दिया दैट। यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टीचर के अनुसार बदलेगा। तो चूँकि टीचर कॉमन जेंडर में होता है, तो आप यहाँ पर ही और सी दोनों में से किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बदलिए, हम चले ही बदलते हैं, ही और फिर ही के साथ विल लग जाएगा, तो विल का ओड हो जाएगा हेल्प यू। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसके अनुसार बदलेगा तो हिम हो जाएगा।
बदल गया। द टीचर टोल्ड मुकेश दैट ही वुड हेल्प यू। क्लियर? चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे माई सन सेड द ओल्ड फार्मर। माई सन सेड द ओल्ड फार्मर। ठीक है, ओल्ड फार्मर ने कहा, बूढ़े किसान ने कहा, क्या कहा? आई एम प्लांटिंग दी ट्रीज फॉर यू। ठीक है, नहीं देखिए, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। देखिए, माई सन सेड द फार्मर। फार्मर जो है वह एक्चुअली अपने सन से ही कह रहा है, अपने पुत्रों से ही कह रहा है। आप समझिएगा, माई सन्स सेड द ओल्ड फार्मर आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू। जो ओल्ड फार्मर है किससे कह रहा है? अपने ही पुत्रों से कह रहा है। ठीक है, तो बनाइए तो बन जाएगा द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। द ओल्ड फार्मर टोल्ड माई सन मतलब हिज सन्स, अपने पुत्रों से कहा दैट, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ही हो जाएगा, ही वॉज प्लांटिंग। देखिए, दिस को दोज में बदलते हैं, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन में मैंने आपको बताया है। दिस दोज ट्रीज फॉर देम। ठीक है, बन गया। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वॉज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। ठीक है, ये फॉर देम है। चलिए, तो इस तरह से आपने सेकंड एग्जाम्पल को भी देख लिया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे द ओल्ड वुमेन सेड, the old woman said, children, I am pleased with you. Children, I am pleased with you. ठीक है, तो बन जाएगा the old woman told the children। देखिए, यहाँ पर वोकेटिव केस पुनः रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। तो द ओल्ड वुमन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, आई है तो सी हो जाएगा, शी वॉज प्लीज्ड विद यू है, यहाँ पर देम हो जाएगा। यह समझ में आ गया होगा आपके। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन को भी ध्यान से देखिए। ओल्ड वुमेन के लिए हो गया, या जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, या चिल्ड्रन के लिए हो गया। बस यूँ प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपका हो जाएगा।
चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टूल बताने चल रहा हूँ। नेक्स्ट टूल यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई शब्द जिन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऐसे कंडीशन में इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले उस संबोधन को हम वाक्य में लिखते हैं या उन्हें एड्रेस डॉट डॉट एज के बाद लिखते हैं। क्लियर? जैसे आप देखिए यहाँ पर रियल जो एड्रेसिंग वर्ड है वह वही है, रियल जो है। कभी कभी उपनाम से भी संबोधित किया जाता है, उस कंडीशन में हम एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसे मिटाते हैं। एड्रेसिंग नंबर 2 है एड्रेसिंग डॉट डॉट एस। ठीक है, जैसे द ओल्ड वुमेन सेड थीफ यू हैव स्टोलन माई पर्स। The old woman said, thief, you have stolen my purse. देखिए, the old woman said, thief भी एड्रेसिंग वर्ड है। जो थीप उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, यह एक उपनाम है किसी व्यक्ति का। और जब इस कंडीशन में हमें इनडायरेक्ट बदलना होगा तब हम एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे, यानी जो एड्रेसिंग वर्ड है उसके लिए हम इस बीच में कोई प्रोनाउन लगाएंगे और उसके बाद हम इसे ले देंगे। ठीक है, समझिए। द ओल्ड वुमेन एड्रेसिंग का प्रयोग करके बनाएंगे। एड्रेसिंग इसके लिए हिम एज अ थीफ, एड्रेसिंग हिम एज अ थीफ। फिर देखिए द ओल्ड वुमेन सेड, यह लिख देंगे। इसके बाद सेड दैट बन जाएगा, यू है ही हो जाएगा, ही हैड स्टोलन हर पर्स। बन गया। देखिए एड्रेसिंग हिम, थीफ के लिए हिम आया, एज अ थीफ फिर इसे लगा दिया। एड्रेसिंग हिम एज अ थीफ, द ओल्ड वुमेन सेड दैट हो जाएगा, द ओल्ड वुमेन सेड दैट ही, थीफ के लिए आया हुआ है, दैट ही हैड स्टोलन हर पर्स। माई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ओल्ड वुमेन के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एड्रेसिंग का प्रयोग हो गया। इसे भी आपको ध्यान में रखना है
कि जब एडेसिंग वर्ड कोई उपनाम हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माय डियर डॉटर सेड सी। सेड सी। माय डियर डॉटर सेड सी आई शैल टीच यू संस्कृत। ठीक है, देखिए आई शैल टीच यू संस्कृत। ठीक है, माय डियर डॉटर सी सेड या सेड सी आई शैल टीच यू संस्कृत। ठीक है, यह जो सी है, यह सी कोई टीचर लग रही हैं और इन्हें डियर डॉटर के रूप में वह एड्रेस कर रही हैं, डियर डॉटर ग्रुप में वह संबोधित कर रही हैं। ठीक, तो बदलेंगे तो इसी तरह से बनाइए। एड्रेसिंग माय डियर डॉटर्स, डॉटर्स लगाते हैं, माय डियर्स डॉटर्स, माय डियर डॉटर्स। My dear daughters, addressing them as her dear daughters। देखिए एड्रेसिंग देम इज माय डियर डॉटर्स, एड्रेसिंग देम एज हर डियर डॉटर्स। सी सेड दैट, देखिए सी सेड दैट बदलते हैं, आई है तो बन जाएगा सी वुड टीच देम संस्कृत। देखिए यू है, यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट को यहाँ बदलेगा और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में डियर डॉटर्स का प्रयोग किया गया है। तो बन गया एड्रेसिंग देम एज हर डियर डॉटर्स, सी सेड दैट सी वुड टीच देम संस्कृत। तो इस तरह से आपने इस सेकेंड रूल को भी देख लिया, एड्रेसिंग का प्रयोग करके भी इनडायरेक्ट बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट या नीडेंट का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय यह नहीं चेंज होता है। देखिए नीडेंट का प्रयोग आपको हमें इसके बाद बताना है। नीडेंट
हमने बताया क्या रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट का प्रयोग होता है तो वह नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड यू नीडेंट गो देयर। ही सेड टू हिज फ्रेंड यू नीडेंट गो देयर, बन जाएगा। He told his friend that सेकंड पर्सन नाउन है। हिज फ्रेंड कॉमन जेंडर में है तो यहाँ पर आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी। तो चलिए, ही नीडंट गो देयर, यह बदल गया। ही सेड टू हिज फ्रेंड यू नीडंट गो देयर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही नीडंट गो देयर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल बताता हूँ। फोर्थ रूल यह है कि कभी कभी वाक्य में वेल या यू सी का प्रयोग होता है जिससे इनडायरेक्ट में बदलते समय हम हटा देते हैं क्योंकि ये आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे द टीचर सेड वेल चिल्ड्रेन आई शैल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, चौथा नंबर है वेल या यू सी का प्रयोग होगा तो इनडायरेक्ट बदलते समय हम इन्हें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनावश्यक प्रयोग हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड well children I shall teach you English ग्रामर। बदलिए वेल चिल्ड्रेन, यहाँ पर वेल की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरा किया गया तो बदलेंगे द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पर यह वोकेटिव केस में है और इनका कुछ मतलब नहीं है तो हम इसे हटा दिए। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट, यहाँ पर ही हो जाएगा ही वुड टीच देम इंग्लिश ग्रामर। यह बन गया आपका। तो द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट ही वुड टीच देम इंग्लिश ग्रामर। तो इस तरह से ये आपके कुछ स्पेशल चेंजेज है, कुछ और मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इसे देखें। नंबर, जब कोई इमेजिन
या अनरियल पास्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई इमेजिन हो या अनरियल पास्ट हो, उस कंडीशन में भी उसका टेंस नहीं बदलता है। इमेजिन क्या होता है, इमेजिनल सेंटेंस क्या होता है, आप उसे देखिए। देखिए द लिटिल बॉय सेड, द लिटिल बॉय सेड इफ आई वर बर्ड, if I were a bird, I would fly in the sky। छोटी लड़की ने कहा if I were a bird, काश मैं पक्षी होता, I would fly in the sky, तो मैं हवा में उड़ता। काश मैं पक्षी होता तो मैं हवा में उड़ता। ये उसकी इमेजिन है, एक कल्पना है, ऐसी कल्पना जो संभव हो ही नहीं सकती। इस कंडीशन में हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, तो बन जाएगा यह द लिटिल बॉय सेड दैट इफ, ये बदल जाएगा, लिटिल बॉय के साथ ही हो जाएगा इफ ही वर बर्ड, फिर ही हो जाएगा ही वुड फ्लाई इन द स्काई। बन गया। आप कहेंगे कि यहाँ पर आई के साथ वर्क क्यों लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इमेजिनेटिव सेंटेंस हो, जब भी कोई इमेजिन हो, उस कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उसके साथ वर्ब हमेशा और हमेशा प्लूरल में ही लगता है। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें कहीं किसी तरह का आपको असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए और सब आपके समझ में आ रहा है। इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इमेजिन है, आपको अच्छी तरह से पता चल गया। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग हो जाता है, होप का प्रयोग होता है या फील का प्रयोग होता है। इस कंडीशन में थैंक यू को जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे द स्ट्रेंजर सेड टू हिम थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। देखिए छठा रूल है, द स्ट्रेंजर सेड टू हिम थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो बन जाएगा। देखिए द स्ट्रेंजर रिस्पेक्टफुली told him the stranger respectfully
थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प। देखिए, द स्ट्रेंजर रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, थैंक यू को थैंक में बदल दिया, थैंक्ड हिम फॉर योर हिज हेल्प। ठीक है, और सर दिया हुआ है, सर के लिए हम यहाँ रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू को मैंने यहाँ थैंक्ड में बदल दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड आई होप इट विल रेन। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। द ओल्ड मैन सेड आई होप इट विल रेन। तो ये बन जाएगा द ओल्ड मैन होप्ड दैट इट वुड रेन। आगे समझ में, द ओल्ड मैन सेड आई होप इट विल रेन, द ओल्ड मैन होप्ड दैट इट वुड रेन। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द सर्वेंट सेड आई फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। थर्ड देखते हैं। द सर्वेंट सेड आई फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। तो बदलिए, फेल्ट है, आई फील सॉरी, फील लिखते हैं, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। तो बदल जाएगा, द सर्वेंट फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट। देखिए, द सर्वेंट फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट, दोनों आई एक ही है तो एक ही से काम चल जाएगा। द सर्वेंट फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट आई, तो ही हो जाएगा ही हैड डन। तो इस तरह से आपने इसे भी देख लिया। तो लास्ट में देखा आपने कि यदि वाक्य में थैंक यू का प्रयोग होता है, फील का प्रयोग होता है, होप का प्रयोग होता है, तो वे रिपोर्टिंगर बन जाते हैं। क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ओके।